नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। देश भर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानी 6 अगस्त को उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी तट और दक्षिण भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, ओडिशा, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी ट्रफ फिलहाल श्रीगंगासागर, रोहतक, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, गया और बांकुड़ा होते हुए मिजोरम तक फैली हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। जी हां, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को भी बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुबह से बादल छाए रहने और दिन में कई दौर की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक बरसेंगे बादल। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में हालात ज़्यादा संवेदनशील बने रहेंगे। राज्य के कई पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरने, नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर बाधा आने का खतरा बना हुआ है। बिहार, झारखंड में कैसा मौसम रहने वाला है, इस बारे में देखा जाए तो बिहार, झारखंड में गरज चमक के साथ होगी तेज बारिश। बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। खासकर उत्तर और मध्य बिहार में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड में भी कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रांची सहित राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में रुक रुक कर तेज बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा बारिश का खतरा बना हुआ है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार में हवा की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई राज्यों में गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही मछुआरों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्र उग्र रहने की संभावना को देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न उतरने की सलाह दी है। समुद्री इलाकों में तेज हवाएं और ऊंची लहरें चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से ये अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, साथ ही स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से परहेज करें। रेड अलर्ट वाले राज्य और क्षेत्र, सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे तो मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक को लेकर रेड अलर्ट की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, इन राज्यों में अगले 48 से
72 घंटों के दौरान अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम यहाँ 5 अगस्त यानी आज से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान लैंडस्लाइड और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ सकता है। ऑरेंज अलर्ट वाले राज्य और क्षेत्र, भारी से बहुत भारी बारिश 12 से 20 सेंटीमीटर तक की संभावना को देखते हुए आईएमडी ने कई राज्यों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। उत्तर भारत, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी और मध्य भारत, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं अन्य क्षेत्रों की बात की जाए जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट वाले राज्य और क्षेत्र, हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश यानी कि 7 से 11 सेंटीमीटर के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली कड़कने की संभावना वाले राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। पूर्वी और मध्य भारत की बात की जाए तो झारखंड, उसमें ओडिशा, गंगेय पश्चिमी बंगाल, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो यहाँ पर आज यानी 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। कायदे से देखा जाए तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है, तो देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में अगले 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के गंभीर अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने जनता और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। आपके राज्य, आपके शहर में कैसा है मौसम, क्या है अपडेट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। जम्मू संभाग में कल रात से ही बरसात हो रही है, जिसके बाद ताज़ा जो मौसम की एडवाइजरी है वो इशू की गई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि नदी नालों में वापस जो है वो पानी आ सकता है। इस वक्त पहाड़ी इलाकों पे भी काफ़ी जो है बरसात हुई है, जिससे कि वहाँ पे नदी नाले उफान पे आ चुके हैं। तवी नदी का हाल आपको बता दें कि तवी नदी भी इस वक्त उफान पे है। जिस तरह से पहाड़ों पे जो है बरसात हुई है उसका पानी अब तवी नदी में आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका जो जल स्तर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब मौसम विभाग ने आगे के लिए भी जो है एडवाइजरी इशू की गई है कि लोग अभी भी नदी नालों के पास ना जाएं, जो वही उनके हित में होगा। अपनी जान माल की सुरक्षा वो करें। उसके साथ साथ कुछ लोग अपने मवेशी लेके जब जाते हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अभी नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि तवी नदी में जल स्तर यकायक जब बढ़ेगा तो उनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको भी एहतियात रखने की सलाह दी गई है। मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू की गई है। ट्रैवल एडवाइजरी के तहत ये बताया गया है कि लोग एहतियात रखें, और क्योंकि जो बरसात हुई है उससे रास्ते में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन एवं पहाड़ खिसकने की घटना जो है वो पेश आ सकती है, जिसके चलते लोगों को एहतियात रखने के लिए कहा गया है। यदि आप अपना ट्रैवल प्लान जो है पोस्टपोन कर सकते हैं तो आपको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे रिस्टोरेशन के काम के लिए भी जो है इस वक्त बंद है। और ऐसे में यदि आप किसी पहाड़ी इलाके में जाने वाले हैं, जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हैं, चनाब खित्ते में जाने वाले हैं या रजौरी पहुँच जाने वाले हैं, तो आप एक दफ़ा जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो देख लें, उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो जल स्तर है किस तरह से बढ़ा हुआ है, और कमोवेश अगले 24 घंटों तक जो स्थिति है ऐसी बनी रह सकती है। बरसात जो है वो हो सकती है, क्योंकि अभी भी बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि घने बादल जम्मू में छाए हुए हैं, और ऐसे में मौसम की एवं ट्रैवल की एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है। और लोगों से आह्वान किया है क्या है कि इस ट्रैवल एडवाइजरी का पालन कीजिए जिस तरह से आपने पहले किया है। अब वापस आपको, क्योंकि सावन का महीने की शुरुआत हो गई है और पहाड़ों पे जो बरसात है वो तेज़ हो चुकी है।